हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ के उद्योग कवर करवाने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को फ्रेंड्स आज सबसे पहले कृषि से संबंधित जो भी उद्योग है छत्तीसगढ़ में उसको कवर करवाने वाली हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो भी उद्योग कवर करवाऊँगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में करवाऊंगी, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि सीजी व्यापम द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें भी पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगी। सीजीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन उद्योग से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी करवाऊंगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बताऊंगी वो आप सभी जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आप सभी के दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले फ्रेंड्स सूती वस्त्र उद्योग स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था? सेंट्रल प्रोविंस मिल रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? सेंट्रल प्रोविंस मिल। और इसी का नाम फ्रेंड्स आगे जा कर के रखा गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल। और ये नाम क्यों रखा गया फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अभी आगे बताने वाली हूँ। तो आप सभी सबसे पहले तो यही याद रखिए कि ये जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, ठीक है, मीन्स था, और उसके पहले इसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस मिल। ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम उद्योग था। क्या था? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम उद्योग था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आप सभी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम उद्योग राजनांदगांव जिले में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजनांदगांव जिले में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था फ्रेंड्स? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो बीएनसी मिल है उसकी स्थापना राजनांदगांव में 1892 में किया गया था। कब किया गया था? 1892 में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि इसकी स्थापना 1892 में की गई थी, है ना। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, मीन्स कौन सी कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था? तो आप सभी याद रखेंगे कि जेके मैकवेथ नाम की एक कंपनी थी, ठीक है, मुंबई की, उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था राजनांदगांव में, ठीक है। और किस नाम से स्टार्ट किया गया था? सेंट्रल प्रोविंस के नाम से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोविंस मिल क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत का हिस्सा था। मध्य प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोविंस। मध्य के लिए सेंट्रल और प्रांत के लिए प्रोविंस। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो मिल था उसका नाम सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस मिल रखा गया था। और साथ ही ये भी आप सभी याद रखेंगे कि जब ये जो सेंट्रल प्रोविंस मिल है इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय राजनांदगांव रियासत के जो राजा थे उनका नाम क्या था? बलराम दास जी था। क्या नाम था? बहादुर बलराम दास जी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल है इसकी स्थापना 1892 में की गई, उसके बाद क्या हुआ? 1897 में, ठीक है। कब? 1897 में कोलकाता की एक कंपनी, कौन सी कंपनी? शाह बालिंस। क्या नाम था कंपनी का? शाह बालिंस, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा शाह बालिंस भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, और कहीं पर शाह बालिंस करके भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आप सभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोनों लिख देती हूँ, ठीक है। किसी किसी बुक में शाह वालिस करके लिखा रहता है, बा को वालिस लिख देते हैं, और किसी किसी बुक में फ्रेंड्स शाह बालिंस करके लिखा रहता है। तो ये दोनों एक ही कंपनी है, ठीक है। ये अलग कंपनी नहीं है, वो प्रिंट के हिसाब से अलग अलग लिख जाता है अलग अलग बुक में। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के द्वारा 1897 में, कब? 1897 में ये जो कंपनी है सेंट्रल प्रोविंस मिल है ना, कंपनी ने ये जो मिल था सेंट्रल प्रोविंस मिल जिसे 1892 में स्थापित किया गया था, इसको 1897 में कोलकाता की एक कंपनी शाह बालिंस कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। तब से इसका नाम पड़ा बीएनसी कॉटन मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, क्योंकि ये जो कोलकाता है वो कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में। और साथ ही जो राजनांदगांव वाला एरिया है वो किधर पड़ता है? जो नागपुर वाला साइट है उधर पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो इस प्रकार से 1897 में हुआ फ्रेंड्स इसका नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो आप सभी जो है इसको याद रखेंगे, सन को भी याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो
बंगाल नागपुर कॉटन मिल है वो हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास की दृष्टि से फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 बार, कितने बार, 3 बार, 1920 में, ठीक है, 1924 में और 1937 में, ठीक है। कब कब? 1920 में, 1924 में और 1937 में 3 बार मजदूर आंदोलन हुआ है, ठीक है। कितनी बार हुआ है? 3 बार। और ये जो सन है फ्रेंड्स वो पूछा जाता है एग्जाम में कि कब जो मजदूर आंदोलन है वो हुआ था बीएनसी कॉटन मिल में करके। तो आप सभी याद रखेंगे कि एक बार 1920 में हुआ था, फिर 1924 में हुआ था, फिर 1937 में, और किनके नेतृत्व में हुआ था ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि ठाकुर प्यारेलाल, किनके नेतृत्व में? ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर 3 बार क्या हुआ है? मजदूर आंदोलन हुआ है, ठीक है। कौन से मिल में? बंगाल नागपुर कॉटन मिल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कभी ना कभी इस क्वेश्चन को रिपीट करता ही है। तो आप सभी याद रखेंगे कितनी बार हुआ है? 3 बार। और सन भी याद रखिएगा, 1920 में, 1924 में और 1927 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स जो आप सभी को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये जो बीएनसी कॉटन मिल है, ठीक है, ये तो राज्य का प्रथम उद्योग था, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना, चाहे इसकी स्थापना से रिलेटेड हो, इसकी स्थापना करता या फिर इसके अधिग्रहण से रिलेटेड हो, सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बंगाल नागपुर कॉटन मिल मीन्स बीएनसी मिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1862, 72, 1882, 1892। तो अभी मैं आप सभी को पढ़ाई हूँ कि छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल या फिर बीएनसी मिल की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? 1892 में। कब हुआ है? 1892 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1892, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि कब स्थापना हुई थी, तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा सन को। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में राजनांदगांव में 36 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि राजनांदगांव में मजदूर आंदोलन हुआ था, ठीक है, मीन्स हड़ताल हुआ था मजदूरों का 1920 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्यारेलाल जी। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल जी जो थे उनके नेतृत्व में ही हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें ठाकुर प्यारेलाल जी का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं मूलचंद पागड़ी जी दिया हुआ है, माधवराव सप्रे जी दिया हुआ है, लक्ष्मण राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल जी जो थे वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब राजनांदगांव रियासत में सीपी मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है, सीपी कॉटन मिल्स मीन्स सेंट्रल प्रोविंस कॉटन मिल की स्थापना जब की गई थी तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे फ्रेंड्स? बलराम दास जी थे। कौन थे? बलराम दास जी थे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो अगला क्वेश्चन है ये अब मैं आगे आप सभी को जो पढ़ाने वाली हूँ, है ना, क्या पढ़ाऊँगी? फक्कर कारखाने जो पढ़ाऊँगी छत्तीसगढ़ के उनसे रिलेटेड है। तो पहले मैं आप सभी को पढ़ा देती हूँ फ्रेंड्स, है ना, शक्कर कारखानों के बारे में, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता दी हूँ फ्रेंड्स, जिसे आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स जूट उद्योग। ये जो जूट उद्योग है फ्रेंड्स ये मोहन जूट मिल नाम से रायगढ़ में खोला गया था 1935 में। और आप सभी याद रखेंगे कि यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र और पहला जूट उद्योग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र और पहला जूट उद्योग है और इसे 1935 में खोला गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे। और इसकी जल आपूर्ति केलर नदी से होता है। प्रमुख उत्पाद इससे क्या बनता है फ्रेंड्स? दरी, टाट पत्ती, चटाई, मिस जूट से जो भी चीज़ बनता है फ्रेंड्स, है ना, वो यहाँ पर बनाया जाता है। ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स शक्कर कारखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने शक्कर कारखाने कार्यरत हैं। तो आप सभी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी 4 शक्कर कारखाना कार्यरत है, ठीक है, कितना? 4 शक्कर कारखाना कार्यरत है। और अभी जो 5वां है फ्रेंड्स वो प्रस्तावित है, जो कि बेमेतरा में प्रस्तावित है, जिसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। ये जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है फ्रेंड्स, ये रामेपुर कबीरधाम में है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता मीन्स ये जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी बचता है, ठीक है, गन्ने का जो भी मतलब जो प्रोडक्ट बचता है, बोलने से गन्ना जब फ्रेंड्स उससे रस निकाल करके उससे जब शक्कर बनाया जाता है, तो गन्ने का छिलका वगैरह जो भी बचता है, जो भी हम बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका यूज़ नहीं होता है शक्कर बनाने में, है ना, जो भी कुछ बचता है गन्ने का उससे बनाया जाता है फ्रेंड्स, मीन्स उसका यूज़ किया जाता है विद्युत उत्पादन करने में। ठीक है, तो ये जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, ये एकमात्र सहकारी शक्कर कारखाना है जहाँ पर 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना एकमात्र सहकारी शक्कर कारखाना है जहाँ पर 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे से याद रख लीजिए। साथ ही ये भी याद रखिए कि हमारा जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, जो कि रामेपुर कबीरधाम में स्थित है, ये प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना है, मीन्स प्रदेश में स्थापित पहला शक्कर कारखाना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला महामाया शक्कर कारखाना। ये जो महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है फ्रेंड्स, ये केरता सूरजपुर में है। कहाँ पर है? केरता सूरजपुर में है। इसे 2007 में स्थापित किया गया था और उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? यहाँ पर 2010 में। कभी कभी पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन कि कब स्टार्ट हुआ था उत्पादन करके, तो ये भी आप सभी याद रखेंगे कि जो महामाया शक्कर कारखाना है, सहकारी शक्कर कारखाना, यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ है 2010 में। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर 2010 है, ठीक है, तो वहाँ पर 2009-10 करके भी लिखा रह सकता है। ठीक है, कि जो महामाया मतलब पूछा जाएगा कि महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन में 2008, 9, 9-10 इस प्रकार से भी दिया रहता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि 9-10 करके, है ना। और इसके साथ ही ये जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, यहाँ पर भी 2003 में ही स्टार्ट हो गया था जो उत्पादन है वो। ठीक है, मीन्स जैसा ही स्थापित हुआ था फिर उसके बाद यहाँ पर उत्पादन होना स्टार्ट हो गया था, तो उसको भी 2002-3 करके भी लिखा हुआ दे सकता है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ये जो सहकारी शक्कर कारखाना है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? ये करका-भाटा बालोद में है। कहाँ पर है? करका-भाटा बालोद में है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी उत्पादन जो है वो 9-10 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 9-10 में स्टार्ट हुआ था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी कबीरधाम पंडरिया में है, और पंडरिया में भी कहाँ है फ्रेंड्स? विशेषरा में है। कहाँ पर है? विशेषरा में। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होता है तो क्या करते हैं एग्जामिनर, जो स्थान है, ठीक है, मीन्स जिला का नाम ना पूछ करके स्थान विशेष को पूछ देते हैं। इसलिए इन तीनों को याद रखेंगे आप सभी। विशेषरा, पंडरिया और कबीरधाम में है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सहकारी शक्कर कारखाना है, यहाँ पर इसकी स्थापना जो है फिर 2016 में हुआ था, और इसकी उत्पादन जो है मीन्स यहाँ पर उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था? 16-17 में। कब स्टार्ट हुआ था? 16-17 में। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी विद्युत उत्पादन जो है करने का प्रस्तावित है, कितना? 14 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पर अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रस्तावित है। ये बात आप सभी याद रखेंगे। केवल उत्पादन केवल फ्रेंड्स ये जो मैं आप सभी को बताई हूँ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना यहीं पर ही हो रहा है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है, ठीक है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है 14 मेगावाट। ठीक है, और ये प्रदेश में फ्रेंड्स सर्वाधिक शक्कर उत्पादन करने वाला कारखाना है। ये बात आप सभी याद रखेंगे। वर्तमान में प्रदेश का सर्वाधिक शक्कर उत्पादन करने वाला कारखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स नवीनतम सहकारी शक्कर कारखाना। मीन्स जो नया वाला कारखाना खुलने वाला है फ्रेंड्स शक्कर कारखाना, तो पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नवीनतम शक्कर कारखाना कहाँ पर प्रस्तावित है? तो याद रखेंगे कि बेमेतरा जिला में चंदनू में यह प्रस्तावित है। ठीक है, नवीनतम शक्कर कारखाना जो कि 5वें नंबर का होगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल प्रस्तावित है चंदनू बेमेतरा में। तो पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का 5वां शक्कर कारखाना कहाँ पर प्रस्तावित है? तो सभी याद रखेंगे कि ये कारखाना चंदनू बेमेतरा में प्रस्तावित है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स चावल उद्योग। कौन सा उद्योग? चावल उद्योग। तो ये जो चावल उद्योग है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक ही बात आप सभी अच्छे से याद रखेंगे कि सर्वाधिक राइस मिल कौन से जिले में, अगर ये पूछा जाता है तो ये रायपुर में। ठीक है, सर्वाधिक राइस मिल कौन से जिले में, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
तो आप सभी याद रखेंगे कि रायपुर जिले में है सर्वाधिक राइस मिल। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो चावल उद्योग है ना, तो फ्रेंड्स जब चावल जो है मीन्स चावल किससे प्राप्त होता है? धान से। तो धान से जब चावल प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसकी ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? जो बाहर निकल जाता है उसको भूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूसा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो चावल का भूसा होता है मीन्स जो भी धान है उससे जो भूसा निकलता है फ्रेंड्स, है ना, उससे भूसे से तेल निकालने का उद्योग है या फिर संयंत्र है, कहाँ पर है? दुर्ग में है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? दुर्ग में। ये बात आप सभी याद रखेंगे। और इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे कहते हैं ब्राउन ऑयल संयंत्र। ठीक है। संयंत्र मीन्स क्या? कारखाना। क्या फ्रेंड्स? कारखाना। ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? दुर्ग में। ये बात आप सभी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो इम्पोर्टेंट उद्योग था कृषि से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बता दी हूँ। अब फ्रेंड्स अब हम देखते हैं शक्कर कारखानों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अभी मैं आप सभी को पढ़ाई हूँ कुछ समय पहले महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो कि कहाँ पर है? केरता सूरजपुर में है। ठीक है। मीन्स सूरजपुर में केरता स्थान पर स्थित है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जो केरता है वो किससे रिलेटेड है? फ्रेंड्स शक्कर से रिलेटेड है, मीन्स चीनी से इसका संबंध है। तो फ्रेंड्स आप सभी को जो भी आप शक्कर कारखाना पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रेंड्स आप सभी को सिर्फ जिले का नाम याद नहीं रखना है, उसके अंतर का जो भी और नाम है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर केरता करके दे दिया गया है। और मैं आप सभी को पढ़ाई हूँ, क्या पढ़ाई हूँ? विशेषरा पंडरिया कबीर धाम करके सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को ऐसा इसलिए ही पढ़ाई हूँ क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स कोई भी जिले का नाम ना दे करके उसके अंदर में जो भी जहाँ पर स्थित है उस स्थान का नाम दे दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर केरता नाम दे दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं जो भी अंदर का नाम बताई हूँ, जैसा कि भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना वो रामेपुर में है। ठीक है। कबीर धाम के अंतर्गत भी कहाँ पर है? रामेपुर में है। उसी प्रकार से माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना जो कि बालोद जिले में, और बालोद जिले में भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? करकाभाटा में। तो इस प्रकार आप सभी को ये याद रखना है, मीन्स उसके स्थान का नाम भी याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिले का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो अभी मैं आप सभी को बताई हूँ कि जो माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? करकाभाटा बालोद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करकाभाटा बालोद जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आप सभी को ये जो दोनों नाम है, मीन्स स्थान का नाम और जिले का नाम, वो भी याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो चीनी मिल है उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, है ना, उद्योग से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के। तो आप सभी जो है मेरे जितना भी वीडियोस बनाऊंगी उसको ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई हूँ उसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस वीडियो को मीन्स हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।